हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CHSL 2022 टीयर 1 का 17 मार्च शिफ्ट 1 का हम पेपर डिस्कस करेंगे। ये अपना सेट नंबर 25 होगा। 36 शिफ्ट की अपनी सीरीज चल रही है, ठीक है। उसका ये 25वां वीडियो है अपना। ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके CHSL मेंस के लिए, चाहे फिर CGL 2023 का जो प्री हो उसके लिए, या फिर MTS का एग्जाम हो। सारे एग्जाम्स के लिए ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस तो आप लोगों को पता ही है। अगर आप SSC के प्रिपरेशन कर रहे हो पिछले अगर 5-6 महीने से भी कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। SSC के अंदर 2018 के बाद के सारे क्वेश्चन लगा लो, सिंगल क्वेश्चन बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारे एग्जाम के। पहला सवाल अलजेब्रा का है। बोला गया है कि a+b+c अपना 0 है, और हमसे पूछा है a² + b² + c²। देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, a² + b² + c², यानी ये आएगा जो हमसे पूछा है। थोड़ी देर के लिए इसको मैं k मान लेता हूं, तो a² + b² + c², वो तो k आ जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ ab + bc + c, जो कि -11 है, इक्वल टू 0 था। स्क्वायर करेंगे तो भी 0 रहेगा। -22 हो गया, लेकिन दूसरी साइड जाएगा तो +22 हो जाएगा, तो +22 अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। बोला गया कि विक्रम अलाउड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 10%। विक्रम है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, लगातार डिस्काउंट 20 और 10% के मार्क प्राइस पर, ठीक है। बोला है कि विच इज इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ ₹252, जो कि एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर है, 252 रुपए के। तो पूछ रहा है कि हाउ मच प्रॉफिट विल विक्रम गेट, उसको कितना प्रॉफिट होगा अगर जो कॉस्ट प्राइस है वो 600 है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ MP और SP के रेशियो की। पहले 20% का डिस्काउंट है, 20% होता है 1/5, तो रेशियो आ जाएगा 5 से 4। फिर है 10%, 10% होता है 1/10, तो जो रेशियो आ जाएगा 10 से 9। यहाँ पे देखो, 10 पंजे 50 और 9 चौके 36, ठीक है। 50 से कोई चीज आप 36 में बेच रहे हो, तो अगर मैं यहाँ से डिस्काउंट की बात करूँ कि कितना यूनिट का डिस्काउंट हुआ, यूनिट में बात कर रहा हूँ मैं, डिस्काउंट कितने यूनिट का हुआ, तो आप कहोगे कि 14 यूनिट का डिस्काउंट हुआ, ठीक है। ये जो 14 यूनिट का डिस्काउंट है, क्वेश्चन में बोला है कि ये 252 यूनिट का इक्वल है। तो ऐसे एक की वैल्यू निकालूंगा तो 14 एकम 14, फिर बचेंगे कितने 11, 112 हो जाएगा। फिर 14 7 98, 14 8 112, यानी एक यूनिट की वैल्यू 18 आ गई। तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 5 90, 900। तो 900 क्या आ गया, अपना मार्क प्राइस आ गया। मार्क प्राइस 900 है, और हमसे बोला है कि जो CP है वो 600 है, और पूछा क्या है कि प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो, यहाँ पे इसका तो लेना देना ही नहीं है अपना, किसका, मार्क प्राइस का, क्योंकि हमें बोला गया है कि नहीं सॉरी, मार्क प्राइस का लेना देना होगा, SP तो निकालना पड़ेगा ना। SP कितना आ जाएगा, अपना 900 मार्क प्राइस है, उसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है 252, ये माइनस कर दो। अगर 900 में से मैं 250 माइनस करता तो कितने आते, 900 में से 200 माइनस करूंगा तो 700, और 650 आता, लेकिन दो ज्यादा माइनस कर रहे हैं, यानी 648 आ रहा है। 600 के सामान को आप बेच रहे हो 648 में, तो कितने का लाभ कमा रहे हो, 48 का। कितने पर, CP 600 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। वैसे देखो, यहाँ पे रुपए में ही पूछा था, मैं परसेंटेज पे बेवजह जा रहा हूँ, 48 रुपये आ जाएगा कभी, क्योंकि क्या होता है ना, ज्यादातर परसेंटेज में चीजें पूछता है, तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने, और मैं सवाल सॉल्व करते जा रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन 3 है। पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। उस सर्कल का एरिया बता रहे जिसकी सर्कमफ्रेंस यानी परिधि तो अपना 22 है। परिधि होती है 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R। ये है अपना 22। ये जो 22 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जो रेडियस है कितनी आ जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 7/2। एरिया पूछा था, सर्कल का एरिया होता है πr², यानी 22/7 इंटू R², तो 7/2 7/2। सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 चले जाएगा, 22 अंत 154, 154 में भाग लगेगा 2 और 2 4 का, ठीक है। या फिर आप यहाँ भी काट सकते थे, 2 से पहले काट लेते 11 टाइम, तो ये आएगा 11 7 77, 77/2, ठीक है। तो 37.5 का डबल तो 75 होता है, और 2 तो 1 और बढ़ जाएगा, यानी 38.5, 38.5 हो जाएगा ये। नेक्स्ट सवाल है कि सम पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर। एक सवाल पूछा था इवन डिजिट पर, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। ये हमसे पूछ लिया ऑड डिजिट पर। तो
और बात कर रहे हैं 2 डिजिट की, है ना, तो 2 डिजिट के नंबर चालू होते हैं 10 से, लेकिन ऑड की बात कर रहे हैं तो पहला नंबर 11, फिर 13, 15 ऐसे चलेगा और लास्ट जाएगा 99 तक, ठीक है। और यहाँ से सम पूछ रहा है तो आपको पता है ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, एपी के एन पदों का योग निकालते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, अगर पहली और लास्ट टर्म पता हो। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि टोटल टर्म कितनी है, तो अभी मैंने बताया था लास्ट शिफ्ट में टर्म कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस, हर एक में 2 का गैप है और 1 और जोड़ते हैं अगर दोनों इंक्लूड हैं तो 99 माइनस 1 98, 98 और 98 में से अपने 10 जाएंगे 88, 88 बटे 2 44, 44 और 1 45, यानी n की वैल्यू अपने पास 45 आ गई, तो ये आ जाएगा 45/2 इंटू, देखो पहले टर्म 11 है और लास्ट टर्म 99, तो 99 और 11 110 हो जाएंगे, ये 2 से अपना ये कट जाएगा 55 टाइम, यानी हमें सॉल्व करना है 45 गुणा 55, ठीक है। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 का मल्टीप्लाई करना है 55 से, तो ये कितना आ जाएगा 5 5 25, 2 कैरी, 5 के 20 और 5 5 25, 20 और 25 45, 45 और 2 47, 4 कैरी, फिर 4 पंजे 20, 20 और 4 24, 24 75 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना। बोला गया है कि 3,000 रुपए हैं, वो 6,000 रुपए हो जाते हैं जब इसको इन्वेस्ट किया जाता है साधारण ब्याज की दर पर। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच ऑफ द सम वाज इन्वेस्टेड आर सेम, यानी जो रेट है ना, और बोल रहा है कि जो रेट परसेंट है और टाइम है उनकी वैल्यू इक्वल है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि एनुअल रेट बतानी है और बोल रहा है कि जो 3,000 रुपए है वो 6,000 हो जाता है, टाइम भी नहीं गिवन। तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3,000 का 6,000 हो गया तो 3,000 है, प्रिंसिपल कितना है 3,000, ऐसा ही बराबर PRT/100 लगा रहा हूँ इंटू, रेट नहीं पता है R लिख लेता हूँ, टाइम और रेट दोनों इक्वल है, इसको भी R लिख लेता हूँ, डिवाइड बाई 100। देखो ये पूरा तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो R², ये 100 इधर चले जाएगा, R² की 100 है तो R की वैल्यू 10 आ जाएगी। हमसे पूछा है कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, तो 10% हो जाएगी अपनी। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। पहला जो स्टेटमेंट है ये हमसे बोल रहा है द प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाय कंपनी एल इन ईयर Y1, देखो ईयर Y1 ये रहा, एल अपनी है ये डार्क वाली, ये जो 60 है ये बोले कि 24% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एम इन ईयर Y1, एम की बात कर रहा है Y1 में, यानी Y1 में एम कितना है अपना 25, तो बोले कि जो 60 है वो 20% है इसके, गलत। द प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाय कंपनी एल इन ईयर Y1 इज 24% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एम इन ईयर Y1। देखो बोले कि जो 60 है वो 25 का 24% है, ये तो इससे 200% से भी ज्यादा है, तो पहला सवाल तो गलत। हमसे पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, क्या पूछा था, नॉट करेक्ट, पहला करेक्ट नहीं है, तो ये आंसर अपना सही हो जाएगा। इस चीज का मैंने आपको पहले भी बताया था, ध्यान रखना, ये गलती आपसे हो सकती है एग्जाम में, जो नॉट करेक्ट वाला है। तो सेकंड बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाय कंपनी एल इन ईयर Y4 ये रहा, एल ये रहा, यानी ये 15 है इसका और किसका Y4 का, कंपनी एम में, कंपनी एम दूसरे वाली और Y4 यानी 50। इसके रेशियो की बात करूं तो 5 3 15 और 5 3 50, 3:10 आ रहा है, जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि 10:3 आ रहा है, यानी ये गलत है। और सवाल में भी यही पूछा था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये वाला आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे देखो ऑप्शंस पे और चलता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी कम मेहनत हो जाएगी, हमें पता है कि पहले और दूसरे ऑप्शन तो अपने आएंगे ही, ओनली वन नहीं आ सकता, ना ही ओनली थर्ड आएगा। देखो यहाँ पे सेकंड और थर्ड है, पहला वाला नहीं लिया क्योंकि पहला और सेकंड तो कंफर्म में आएंगे, तो क्या इसको चेक करने की जरूरत है, थर्ड वाले को नहीं है क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो इस चीज का फायदा उठाओ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है p² + 1/p² की वैल्यू 14 है, p³ + 1/p³ चाहिए। सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा p + 1/p, पावर 2 से डिक्रीज में आते हैं तो 2 जोड़ के अंडर रूट लेते हैं, 16 का हो जाएगा 4। हमें चाहिए p³ + 1/p³, तो ये कितना आ जाएगा 52, क्योंकि इस पे 50 बार सवाल पूछ चुका है। ये हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 3 गुणा 4, तो 64 - 12 52 हो जाएगा। इसी CGL CHSL 2022 में
सेम वैल्यू पर कम से कम 20-15 सवाल आ चुके हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे हैं कि एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें एम एन इज पैरेलल टू बीसी। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से। ट्राइंगल का नाम गिवन है ए बी सी। बोला कि एम एन है वो समांतर है बीसी के, तो यहाँ पे मैंने एम एन एक लाइन खींच दी जो पैरेलल है बीसी के पैरेलल बना दी। और बोल रहा है कि एम और एन पॉइंट है साइड ए बी और ए सी पर, ठीक है। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम बी सी एन, इसका जो एरिया है 130 यूनिट है इस क्वाड्रिलेटरल का, इस चतुर्भुज का। और बोल रहा है कि ए एन और एन सी है वो 4 और 5 के रेशियो में है, यानी ये 4 और 5 के रेशियो में है। पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एम ए एन, इस छुटको ट्राइंगल का एरिया बताना है। देखो आपको पता है कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल ए एम एन है, ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। CHSL 2022 टीयर 1 की सीरीज में ही मैंने बहुत बार बताया कि ये अपने सिमिलर होते हैं, और इस पे सवाल आया भी है। सिमिलर क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये पैरेलल है, तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, और तीसरा एंगल ये कॉमन है ही, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो आपको पता है कि जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनमें एरिया का रेशियो क्या होता है? साइड का स्क्वायर। यानी ट्राइंगल AMN के एरिया की मैं रेशियो की बात करूं तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा रेशियो। और पूरे इस बड़े वाले ट्राइंगल में कितना हो जाएगा? 4 और 5, ये 9 रेशियो हो जाएगा। एरिया में स्क्वायर आता है, यानी पूरे का आ जाएगा 81, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो इसमें टोटल 81 में से छुटको वाले का माइनस कर दूं। देखो वैसे आपको पता है कि आंसर 16 के मल्टीपल में आएगा, तो एक ही ऑप्शन 16 के मल्टीपल में है, क्योंकि छोटे वाले का पूछा था, पर एग्जैक्ट में निकाल के बता रहा हूँ। 81 पूरे का है जिसमें 16 छोटे वाले का माइनस कर दिया, तो 11 माइनस 6 5, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, और 8 में से 2 गया तो 6, 65 यूनिट। 65 यूनिट एरिया है। क्वेश्चन में बोला है कि ये 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी एक यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। हमसे पूछी थी 16 की, तो 16 की कितनी आ जाएगी? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी, जो कि 16 के मल्टीपल में वैसे भी एक ही ऑप्शन था, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते थे 32 होगा, क्योंकि 16 के मल्टीपल में तो 40 भी हो जाता अगर ये 2.5 टाइम करता, इसलिए सॉल्व करना तो जरूरी था। इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या आएगी? देखो साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, और ये पूछा है। आई थिंक सेम सवाल आ चुका है अपना, ठीक है। सेम सवाल आया था शायद इसी वाली सीरीज में। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पे तो है अपना साइन की पावर 4x, ये जो साइन है ना साइन स्क्वायर x, इसको हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x आएगा, जो कि क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर x। अब यहाँ पे मैं एक साइन स्क्वायर x को तो अलग रख रहा हूँ, ठीक है, और जो एक साइन स्क्वायर x है ना उसका मैं इधर RHS में डिवाइड कर रहा हूँ। इससे होगा क्या? इससे होगा या यहाँ तो साइन स्क्वायर x आ गया, और कॉस बटे साइन यहाँ पे कॉट स्क्वायर x आ गया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि कॉट में पूछी थी चीजें, तो कॉट की पावर 2 साइन स्क्वायर x है, तो कॉट की पावर 4 क्या हो जाएगा? इसका भी स्क्वायर हो जाएगा साइन की पावर 4x, और प्लस कॉट स्क्वायर x तो साइन स्क्वायर x है। और इस चीज की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, तो जो वैल्यू गिवन होती है वो इसकी होती है, बस अगर आप क्वेश्चंस को पहचानना सीख जाओगे तो। बोला इफ द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इस करस्पॉन्डिंग बेस इज 12, तो हमें एरिया बताना है। 48 हो जाएगा। देखो बड़ा ही आसान है, एरिया क्या होता है? 1/2 बेस गुणा हाइट, ठीक है। तो 12 8 96 का आधा 48। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे 48 मुझे दिख रहा था आंसर तो मैंने चेप दिया। बेस दे रखा था, हाइट दे रखी थी, दोनों का मल्टीप्लाई का आधा ही तो होएगा, 96 का हाफ। तो 96 का हाफ कितना आ जाएगा? 48। वर्बली होने वाले सवाल है ये। नेक्स्ट सवाल है, बोला कि न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 140% एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 20%। मान लो कि एक फ्रैक्शन है x बाई वाई, हम क्या कर रहे हैं? जो न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश, उसको बढ़ा रहे हैं 140%। x को हमने 140% बढ़ाया, तो x अपने आप में 100% था, आपने 140 बढ़ाया तो 240 हो जाएगा। 240 यानी परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 240/100। इसको मैं ऐसे रह रहा हूँ इनटू, और बोल रहा है कि जो y को डिक्रीज किया जाता है 20%, तो y को डिक्रीज कर दिया 20%, तो y को कितना कर देंगे? 80%। तो परसेंटेज में रहने देते हैं वैसे इस डेटा को। 140% बढ़ाया तो 240 हो जाएगा, इसको 20% घटाया तो 80% हो गया। इसको थोड़ा अगर आप सॉल्व करोगे, और x ये जो 80 से 3 टाइम चले जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x/y।
तो आगे बोले जो फ्रैक्शन 12/7 हो जाती है अगर ये प्रोसेस हम करते हैं तो पूछ रहा है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी। x/y चाहिए ना हम, तो हमें तो 3 से ये कट जाएगा 4 टाइम, तो कितना आ गया ये 4/7 आ गया। x/y ओरिजिनल फ्रैक्शन थी जो कि 4/7 हो गई। नेक्स्ट सवाल है, इसको सॉल्व करना है। देखो ये cot 70 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10/20 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1 को 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। वर्बली होने वाले सवाल है ये। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे कि एक अकेला काम को 40 दिन में कर सकता है। 20% ऑफ द सेम वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए इन हाउ मेनी डेज। देखो ए है, पूरे काम को 40 दिन में कर रहा है, मतलब 100% काम है उसको 40 डेज में कर रहा है। और हमसे पूछ रहा है कि ए है 20% काम को कितने दिन में करेगा। तो 20% कैसे आएगा, जब 5 का भाग दोगे तो यहाँ पे 5 का भाग लग जाएगा, तो 8 डेज में वो 20% काम को निपटा देगा। बहुत इजी सवाल है इसमें। नेक्स्ट सवाल है, पारस सोल्ड हिज गुड फॉर रुपए दिस। पारस है अपने सामान को 960 रुपए में बेचता है 33.33% के प्रॉफिट पर। पूछ रहा है कि फाइंड द प्राइस एट विच ही मस्ट सेल हिज गुड एट सो दैट द अर्न इज 20%। बोल रहे कि कितने प्राइस पे बेचें ताकि उसको 20% का लाभ हो जाए। देखो यहाँ पे इसने जब 960 में बेचा तो 33.33% का लाभ था। 33.3% होता है 1/3। सीपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे 3 सीपी था, 1 का लाभ हुआ, 4 में बेचा। क्वेश्चन में बोला है कि इस 4 की वैल्यू 960 रुपए है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 चौको 96 240 रुपए। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 3 72 720 रुपए आ गई। ये 720 रुपए क्या है सीपी है। बोल रहे कि कितने रुपए में बेचेगी 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो 720 पे 20% का प्रॉफिट चाहिए। 120% में बेचना पड़ेगा। 120% होता है 6/5। सॉल्व कर लो, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बचेंगे 2, 22 5 चौके 20, फिर 2 5 चौके 20, 144 गुणा 6, 6 चौके 24 2 असील, और 6 चौके 24 और 2 26, 2 असील, 6 एकम 6, 6 और 2 8, 864 आ रहा है। अपना थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 15। अमन ड्रॉ फ्रॉम होम टू टाउन द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड ऑन हिज रिटर्न जर्नी he drove at a speed of 30 km per hour and also took an hour longer than to reach home. What is distance he cover in each way? बोले कि अमन है जब घर से जाता है तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और जब वापस आ रहा है तो वो 30 की स्पीड से आ रहा है, तो 1 घंटा ज्यादा लगता है जब वो आता है। तो पूछ रहा है कि टोटल उसने डिस्टेंस कितनी कवर की। ठीक है, देखो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, डिस्टेंस क्या है इसमें कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम के रेशियो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। पहली बार जा रहा है 60 से, आ रहा है 30 से, ये तो हो गया स्पीड का रेशियो। तो जो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा इसका उल्टा, 30/60 यानी 1/2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 यूनिट ज्यादा लगाया, और जो सवाल में भी दिया है कि 1 घंटा ज्यादा लगा है, यानी यहाँ पे 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो डिस्टेंस निकालनी किसी भी एक से निकाल लो। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में आप कितना चल पाओगे 60 किलोमीटर, यही पूछा था। सेकंड वाले से भी निकाल सकते थे, 30 की स्पीड से 2 घंटे में कितने चलोगे तो भी 60 आता। इसको सॉल्व करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। ऑफ पहले सॉल्व होता है, तो 15 माइनस 3 ऑफ 12 36, और फिर 36 2 से डिवाइड हो रहा है तो 18 लिख रहा हूँ डायरेक्टली, प्लस 3 ऑफ 2 6 आ जाएगा, और 6/2 3, 15 माइनस 18 -3 + 3 0, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बोले कि आई इज द इन सेंटर। इन सेंटर है, इन सेंटर क्या होता है, जो एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को इन सेंटर बोलते हैं, अंत केंद्र। एक ट्राइंगल है XYZ, ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया, जिसमें I इन सेंटर था, और एंगल YIZ 115 है। यहाँ मान लो इन सेंटर है YIZ, ये वाला एंगल, ठीक है, ये अपना 115 है। पूछ रहा है कि एंगल बताना है YXZ ये वाला एंगल बताना है। इन सेंटर में एक और प्रॉपर्टी आपको पता होगी, अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर इन सेंटर पे ये जो एंगल बनता है ये होता है 90 + θ/2। ठीक है, तो ये जो 90 + θ/2, अगर ये वाला एंगल अपना थीटा है तो 90 + θ/2, इसी की वैल्यू अपन को 115 दे रखी है। यहाँ से अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ तो 115 - 90 कितना हो जाएगा, 10 और 15 25, और डबल 50 50 आ जाएगा।
ये वाला एंगल ही पूछा था हमसे, थीटा की वैल्यू जो कि 50 डिग्री आ जाएगी। सॉल्व करना है, ये चाहिए अपन को। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। 2ab वाली टर्म में इसको इधर ले जा रहा हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये 12 है। 49 माइनस ये आ जाएगा 49 माइनस 24, तो आंसर कितना आ जाएगा 25। नेक्स्ट सवाल है द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाई 3 स्टूडेंट ऑन टेस्ट वर 55। 3 लोग हैं, ठीक है, जिनके जो एवरेज है 55 है मान लो, और आगे बोल रहे हैं व्हेन 2 मोर स्टूडेंट ए एंड बी वर एडेड, 2 नए लोग हैं ए और बी जिनको ऐड किया जाता है, तो एवरेज मार्क्स नया है वो रिड्यूस हो जाता है 5 से। बोल रहे कि जो बी है स्कोर 15 मार्क्स मोर देन ए, बी है वो इसे 15 मार्क्स ज्यादा स्कोर करता है, तो हमें बताना है कि ए ने कितना स्कोर किया। देखो पहले 3 लोग थे, मान लो एक्स वाई जेड थे, इनका एवरेज 55 था, तो मैं कह सकता हूँ सम कितना होगा 55 का 3 गुणा 165। आगे बोल रहे हैं 2 नए लोग और जो ऐड किए जाते हैं ए और बी, तो अब लोग हो गए एक्स वाई जेड और ए बी, ठीक है। तो एवरेज 5 से डिक्रीज हो गया, यानी पहले अपना 55 हुआ करता था, एवरेज 5 से डिक्रीज हो गया 50 हो गया। 50 एवरेज है 5 लोगों का, तो सम कितना आ जाएगा 250। यानी इक्वेशन 2 में से मैं इक्वेशन 1 को माइनस करूँ तो एक्स वाई जेड तो कैंसिल हो जाएंगे, ए और बी का सम आएगा, कितना आएगा ये 35 जोड़ा तो 285 आ जाएगा। और बोल रहा है कि बी स्कोर 15 मार्क्स मोर देन ए, बी है वो ए से 15 मार्क्स ज्यादा स्कोर करता है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि बी माइनस ए है, ये अपना 15 है। हमसे पूछ रहा है ए ने कितना स्कोर किया, दोनों को अगर मैं घटाऊंगा यहाँ पे, इसको मान लो 3 इसको मान लो 4, हालांकि इक्वेशन का नाम तो पहले भी मैंने दिया नहीं, इसको 1 मान लो इसको 2 मान लो, तो हमें जब ए चाहिए तो 3 में से 4 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि तभी बी से बी कैंसिल होएगा, 2 ए हो जाएगा। 85 माइनस 15 70, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 बटे 2 35, तो 35 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, देखो लगातार वीडियो बनाने में एक तो गले की बैंड बज जाती है, मतलब ये समझ लो पानी पी रहा हूँ 1 गिलास, तब जाके 4-5 सवाल हो पाते हैं, फिर पूरा 1 गिलास पानी पीना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा हालत खराब है गले की। क्या पूछा है यहाँ पे, इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ राइस इज मैक्सिमम, कौन से साल में जो राइस का प्रोडक्शन है मैक्सिमम हुआ है। मैक्सिमम यही दिख रहा है मेरे को 4000, इसके करस्पॉन्डिंग ईयर 2019 हो गई। नेक्स्ट सवाल है, बोले कि 55% ऑफ सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 6/5 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बिटवीन द नंबर। देखो 2 नंबर है, मान लो एक पहला नंबर है और एक दूसरा नंबर है, तो बोल रहे हैं कि जो पहला नंबर का 45% होता है 9/20, ये बराबर है 6/5 ऑफ अनदर नंबर, 6/5, अनदर नंबर मतलब सेकंड के। 5 से इसको काटूंगा मैं 4 टाइम जाएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो हमसे पूछ रहे हैं कि नंबर का बीच का रेशियो क्या होगा, यानी पहले का दूसरे से रेशियो निकालना है। तो 4 था यहाँ पे, ये तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, नहीं 1 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा अपना, हाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा इधर तो, और इधर क्या बचा है सिर्फ 3, 8:3 आ जाएगा अपना। नेक्स्ट सवाल है, दिखने में ये भी बड़ा सा लग रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये इस तरीके से बार ग्राफ गिवन है। सवाल है यहाँ से सवाल है, देखो कलर बदल लेता हूँ यहाँ से, व्हाट इज द रेशियो, किसका रेशियो बताना है, बिटवीन द नंबर ऑफ N98 मार्क्स प्रोडक्शन इन जनवरी 21 एंड अप्रैल 21। देखो ये N91 मार्क्स की बात हो रही है, तो सॉरी N98 वाला है मिड वाला ऑरेंज वाला, और एक तो 2021 जनवरी 2021, बीच वाला कितना है 6.2, और इसका साथ लेना है अप्रैल में, अप्रैल का है ये अप्रैल, और बीच वाला यानी 6.8, इसका रेशियो लेना है N95 मार्क्स से जो जनवरी 2021 और मार्च और मई में एक साथ जो अपने क्या किए गए हैं प्रोड्यूस किए गए उनका। N95 का जनवरी में, N95 है पहला वाला ब्लू कलर, तो ये है 2.5, ठीक है। जनवरी के बाद है मार्च 2021, मार्च में है अपने पास 3.2 प्लस मई ये रहा, मई में है 5.5, इसका रेशियो चाहिए। ऊपर तो आ जाएगा 6 और 6 12 और 1 13, नीचे आ जाएगा 5 और 3 8 8 और 2 10 और 11.2 आ रहा है। ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 0 ऊपर 2 से काटूंगा तो 65 और 2 से काटूंगा तो 56,
65:56 आ रहा है, अपना पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्या पूछा है यहाँ पे? रेशियो पूछा है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी इन ईयर आर एस एंड टी। आर एस टी देखो ये 3 है, इसमें बी की पॉपुलेशन यानी इनका 2 और 1 3, 3 और 2 5, 550। इस 550 का रेशियो हमें बताना है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए इन ईयर पी क्यू आर। ईयर पी क्यू आर ये वाले हो गए, ए की बात कर रहा है यानी ये पहले तीसरे। 2 और 4 6, 6 और 3 9, 900 और 50 और 50 100, 1000। इनका डिफरेंस निकालना है 0 से 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से ये 20 टाइम 11:20 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सेकंड लास्ट सवाल है इस वीडियो का अपना। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि tan ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल इज द सेम एज विच ऑफ द एंगल। tan ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखो 2 एंगल होते हैं अपने पास, एक कॉम्प्लीमेंट्री एक सप्लीमेंट्री एंगल। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 2 एंगल ऐसे जिनका जो सम है 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे मान लो tan थीटा है, ये अपना ओरिजिनल एंगल था, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा है यानी tan अल्फा की बात कर रहा है। ठीक है, और जो tan अल्फा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस थीटा का इक्वल, तो tan 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? cot थीटा का इक्वल, यानी जो tan का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो cot के एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये इस कहने का मतलब हो गया अपने सवाल का। नेक्स्ट जो अपना सवाल है, यहाँ पे हमसे बोला है कि सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल इज 264 एंड 308। 2 सर्कल है जिनकी सरकमफ्रेंस गिवन है, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएंगे। हमसे डिफरेंस पूछा है किसके बीच में? सब बड़े और छोटे सर्कल के एरिया के बीच में। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, आपको ट्राई करना है। हालांकि आंसर यहाँ पे गिवन है, पर एक बार बना के देख लेना। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की है, कौन सी शिफ्ट डिस्कस की? आज की शिफ्ट 1। सारे क्वेश्चन हमने होमवर्क जरूर, आंसर आपको पता भी है कि क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।